हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज के क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रे ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल के क्लास में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, इमेज पढ़ा था, प्लेन मिरर पढ़ा था ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, हमने कल क्लास में देखा था कि अगर हम रियल ऑब्जेक्ट को लेते हैं, कल हमने ऑब्जेक्ट और इमेज को बेसिकली पढ़ा था। हमने कहा था दो या उससे ज्यादा अगर इंसिडेंट लाइट अगर जहां से निकलता है वो ऑब्जेक्ट को प्रिटेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जहां पे दो या उससे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे, दो या उससे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे अगर एक पॉइंट पे मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इमेज का फॉर्मेशन करता है वहां पे। यस और नो? हमने देखा था। तो चलिए हेडिंग दीजिए कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, जो आपको बेसिक बात जो है आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ये हम जानते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है वन साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। यस और नो? अच्छा देखिए जी, मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। कितना डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे पॉइंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, यहाँ से दो लाइट ऐसे जाएगी, जाएगी जितना एंगल पे जाएगी उतना ही तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ भी गया, जितना एंगल पे जाएगी उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। हाँ या ना? तो ये क्या करेगी जी, प्रिटेंड करेगा, मतलब कि अपियर टू मीट। यस और नो? मिलने की ये कोशिश करेगा। यहाँ पे डी डिस्टेंस पे ही ये पॉइंट जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का क्या जी, इमेज भी फॉर्म करेगा। यस और नो? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, प्लेन मिरर जो होता है हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो पहला प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, प्रॉपर्टीज नंबर वन। प्रॉपर्टीज नंबर वन, पॉजिटिव। तो प्लेन मिरर जो होता है ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज। क्या बनाता है? देखो जी, दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर टू। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर वन था, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल। हमारे घर में जो मिरर यूज करते हैं कौन सा मिरर है वो? प्लेन मिरर है ना। अच्छा, प्लेन मिरर है और इमेज का जो फॉर्मेशन करता है सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज द, जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का क्या बनाएगा, इमेज बनाता है। लिखिए जी, लिखिए जी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द, distance between the object and mirror is the same as the distance between the image and mirror। आई बात समझ में? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का भी मिरर से होगा। ठीक है, देखिए जी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन, सेम एज डिस्टेंस बिटवीन इमेज मिरर। इमेज मिरर, ओके।
हाँ, पर ये हमेशा क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। क्या करता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यस और नो? प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज। कौन सा इमेज बनाता है? अगर आप बायां हाथ दोगे तो कैसा दिखाएगा वो? दायां हाथ दिखाएगा। अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हो, हेलो, ये राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है। अगर आप ये जो इमेज फॉर्म करेगा तो ये क्या कहा जाएगा? राइट। और ये क्या कहा जाएगा? लेफ्ट होगा ना? अगर इस गाल पे टिक्का लगा दो आप, तो आप मिरर जो आएगा, इमेज आएगा, तो कैसा बनेगा इमेज? इस साइड ये गाल चल जाएगा और ये गाल हमारा किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा। तो प्लेन मिरर फॉर्म ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि उसको कहते हैं लेटरल इमेज। क्या कहते हैं उसको? लेटरल इन्वर्जन, है ना जी? लेटरल इमेज फॉर्म करता है ना? देखो, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म लेटरल इमेज। क्या बनाता है? लेटरल इमेज बनाता है। लेटरल मतलब इनवर्स। जैसे देखिए, ये अगर मान लो इधर से P है, तो इसका इमेज क्या बनेगा इधर? Q। ठीक है? तो ये बनाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? चलेगा? नाउ गिविंग द एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको आप याद रखेंगे। हेडिंग दीजिए एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मतलब डेविएट हो जाना अपने रास्ते से। अपने रास्ते से क्या हो जाए? डेविएट होना ही एंगल ऑफ डेविएशन निकाला जाता है। जैसे समझिए अभी बात को। हेलो, अभी देखिए, ये है आपका एक प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर से क्या होगा? ये है आपका नॉर्मल। ये क्या है आपका? नॉर्मल। अभी ये जो है लाइट है, कोई इंसिडेंट किया यहाँ पे। ये लाइट क्या किया? अभी इंसिडेंट किया। कितना से? सपोज आई से अभी इंसिडेंट किया, एंगल आई। चलेगा? और ये लाइट क्या हो गया? ये इधर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। हो गया ना? ये रिफ्लेक्टेड हो गया। चलेगा? देखिए थोड़ा ध्यान से, ये एंगल क्या कहा जाएगा? आर कहा जाएगा। एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि जो लाइट को जाना किधर चाहिए था? जाना इधर चाहिए था, अरे था ना? और चला किधर गया? जाना किधर चाहिए था और चला किधर गया? उसके बीच का जो एंगल होता है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं उसको, मतलब जाना किधर था और चला किधर गया, उस दोनों रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हो गया बेसिकली द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, yes or no, and reflected ray, incident ray and reflected ray, that is known as a deviated, है ना जी, एंगल ऑफ डेविएशन। याद रहेगा। तो हमेशा कभी भी आपको डेविएशन निकालना हो तो क्या करना है कि जाना किधर था और चला किधर गया, उसके बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है। जरा गौर से सुनो, ये जो है अपने को ये वाला एंगल निकालना है, अरे हाँ है ना, निकालना है। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, पाई 180, है ना। पूरा का पूरा क्या है, 180 डिग्री, ऐसा और नो, ये हो गया 180 डिग्री। अच्छा सर ये जो है ये वाला एंगल नहीं होगा क्या, हाँ ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला एंगल हो गया आपका शॉर्टेस्ट में, रखना ध्यान। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 180 हो गया, पाई हो गया, अरे हुआ ना। ये कितना हो गया, यानी कि जो है, यानी कि पाई बराबर जो हो गया आई प्लस आर प्लस क्या हो गया, डेल्टा। अरे हुआ, लेकिन हमको क्या निकालना है, डेल्टा। डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया पाई माइनस आई माइनस आर, आई माइनस आर होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा बराबर आई बराबर क्या होता है, आर, आई बराबर क्या होता है, ये हो गया आपका पाई माइनस 2i, पाई माइनस क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो गया आपका, समझे या नहीं समझे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है सब, क्या क्या, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत, तो जाना किधर था और चला किधर गया, यही कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। सब तो वॉच ऑन कर दिया क्या, ओके। अब जो है ये डेविएशन समझ में आ गया। अगर मान लो एंगल आई पता है अपने को, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो एंगल कितना डेविएट हो गया, 120 से डेविएट हो गया। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ओके। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, वॉच कीजिए एक मिनट। देखो गाइस, एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन अननंबर्ड वॉल क्लॉक शोज टाइम 8 o'clock 12 minutes. The first term represent the hour and the second represent the minutes. What time will its image in the plane mirror show? कह रहा है कि एक अननंबर्ड वॉल क्लॉक है, घड़ी है जिसमें नंबर शो नहीं किया हुआ है। अब कह रहा है इसमें जो टाइम दिखा रहा है 8:12 है, देख रहे हो 12, ये हो गया आपका 8:12 दिया हुआ। तो कह रहा है कि बताइए व्हाट टाइम विल इट्स इमेज इन द प्लेन मिरर, इसका इमेज क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर जो ये जो वॉल क्लॉक है इसका इमेज क्या बनेगा इधर, इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग मेथड है इसका निकालने का। अगर डायरेक्ट आंसर देना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात हम जानते हैं कि प्लेन मिरर जो है सो लेटरल इमेज बनाता है, इसका इनवर्स है, इसको उल्टा कर दोगे, करोगे ना, उल्टा करोगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला सेक्शन इधर चल जाएगा। इसको आप आसानी से, इसको शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि एक मेथड नंबर 1 है सॉल्व करने का। मेथड नंबर 1 क्या है, देखिए जी, कि आप क्या करो, इसको ऐसे करो, 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 11 o'clock 59 minutes 00 seconds लिख सकते हैं इसको। अरे बोला ना 12 बज गया अभी, अरे बजा ना 12 बज गया अभी। अब देखो जी इसको, अब इसमें से क्या करो जो गिवन टाइम है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। करोगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अभी 11:59 सेकंड हुआ ना। अब क्या करो इसको, अब इसमें से आप इसको घटा दो, घटाओगे तो कितना हो गया, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा। 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, अब 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, 11 में से कितना गया 8 गया तो कितना हो गया 3, 1 मिनट यहाँ पे लेफ्ट है तो कितना कर दो उसमें, तो 3 मिनट कितना हो जाएगा
48 सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 3 मिनट 48 सेकेंड। मेथड नंबर 1 है जो हमेशा ऐसा कर सकते हो आप, इजी है। 11:59 में से गिवन टाइम को घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका। या एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप जो ऐसा दिया हुआ है इसको रिवर्स साइड से काउंट करो। क्या करो इसको? अरे इमेज ये इधर बनेगा ना, उल्टा बनेगा। तो ये हो गया आपका 12 बजेगा ना जी। तो ये क्या हो गया आपका, ये इधर इधर चल जाएगा, वॉल इधर क्लॉक चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इसको उल्टा काउंट करो इसको, तो कितना बच जाएगा? 12, 1 2 3, कितना हो गया? 3। 3 बज के कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ना, और ये 8 हुआ ना, 10 पंचे 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो गया आपका? 3 बज के कितना मिनट हो गया? 3 बज के कितना हो गया? इधर इधर जाएगा तो 50 55 60 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया 3 बज के 48 मिनट हो गया आपका टाइम। बात समझ में आ रही है? तो रिवर्स साइड से आप काउंट करोगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया आपका? 9 हुआ ना जी। तो हो गया आपका ऐसे, ये हो गया, चलेगा? तो ये हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, कहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका मिनट वाला हैंड आ जाएगा, और ये आवर वाला हैंड यहाँ पे आ जाएगा, छोटा वाला आएगा ना जी। ये हो गया आपका। देखो तो 3 बज के कितना मिनट हो गया? 48 मिनट। रिवर्स साइड से काउंट कर दो उसको, उल्टा। बात समझ में आ रही है? रिवर्स से काउंट कर दो, क्योंकि उल्टा इमेज बनाता है। तो ये ऐसा बन जाएगा पिक्चर, तो उल्टा काउंट कर दो, इमेज बन जाएगा। तो ये मेथड इजी है कि नहीं? दोनों से मैंने 2 मेथड बताया कि उसको घड़ी ड्रॉ करो और उसको रिवर्स साइड से काउंट करो। क्या करो? इसको रिवर्स साइड से काउंट करो। अंडरस्टैंड? ये हो गया। और बोलो, तो घड़ी में अगर बोला जाए आपको 3 बज के 12 मिनट हो रहा है, तो बताओ टाइम कितना होगा? कोई किसी बताओ, 3 बज के 12 मिनट हो रहा है तो 8:48, 8:48 होगा। क्या करेंगे? 11:59 में से 3 12 घटा देंगे, घटाएंगे ना। 0 9 में से 2 गया 7, 5 में से गया तो 4, 11 में से 3 गया 8, ये हो जाएगा 8:48 इसका आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कोई भी टाइम अगर गिवन हो, वॉल क्लॉक का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू, या फिर अपर्चर क्या कहते हैं उसको? फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? सो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू इज एन एरिया वेयर द ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जर्वर जो इमेज देख सकता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन भी है इसका, इट इज एन एरिया वेयर द रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्टेस। क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करता है, उसी एरिया क्या कहते हैं हम लोग? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई क्या है हमारा? प्लेन मिरर है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ से क्या हो गया? लाइट इंसिडेंट करेगा मिरर पे, और ये क्या हो गया आपको? रिफ्लेक्ट करेगा। अरे करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो एरिया है दिख रहा है जी, अरे है, ये जो एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। समझे या नहीं समझे? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं इसको। जैसे कि अभी मैं एक प्लेन मिरर यहाँ पे देता हूँ, हाँ, और एक ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या हो गया? लाइट ऐसे जाएगा, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेगा ना, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, और मान लो ये ऐसे गया, बोलो, तो ये क्या हो गया? ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना। देखो जी,
ये हो गया। कौन सा हुआ फील्ड ऑफ व्यू? मतलब कि ऑब्जर्वर इस वाला पार्ट को देख सकता है, समझे? अभी ऑब्जर्वर इस वाला पार्ट को देख सकता है, समझे नहीं समझे? ये होगा फील्ड ऑफ व्यू। ये वाला एरिया नहीं देखेगा वो, ये नहीं देखेगा, कौन सा देखेगा? इस वाले एरिया को देखेगा। पारी बात समझ में? दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहते हैं उसको? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। एनीथिंग, एनी डाउट? देखिए डेफिनेशन लिखो इसका। इट इज द एरिया, इट इज द एरिया, इट इज द एरिया which an observer can see the image of object। ऑब्जेक्ट का क्या देखेगा? इमेज को देखेगा। समझ? देखो देखो, रियलिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स देख रहे हैं? अरे बात समझ में आ रहा है? रियलिटी देख रहे हो कैसे रे ऑप्टिक्स काम करता है? इसी चीज को अपन को समझना है। अंडरस्टैंड? चलिए, इसी के साथ जो है अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर में वेलोसिटी क्या होगा फिर हम पढ़ेंगे कल। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ओके, मिरर को हम 1-2 क्लास में खत्म करेंगे, फिर मूव करेंगे अपन लेंस पे। चलेगा? चलिए, ध्यान रखिए आप। तब तक के लिए ख्याल रखिए। मिलते हैं अपन। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा गाइस। मिलते हैं, टेक केयर।